जय हिंद साथियों, NIICT कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे डिस्काउंट। क्या पढ़ाए थे बच्चों? डिस्काउंट। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के आगे। कि डिस्काउंट जो था, मैं डिस्काउंट उस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर दिया था, और आज जो पढ़ाएंगे वो डिस्काउंट के आगे पढ़ाएंगे। चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखने के लिए NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, ये था डिस्काउंट। ये पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था। क्या किया था? पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, और आज का जो सेशन चलेगा इसके आगे चलेगा। चलिए इसमें एक बार और देख लीजिए, जो जिसे हम कहें डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है बच्चों? छूट होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब व्यवसायी द्वारा ग्राहकों को माल की कीमतों में किसी विशेष प्रकार की कटौती की अनुमति दी जाती है तो उसी को हम छूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? छूट कहते हैं। जब वस्तुओं की बिक्री के आधार पर वस्तुओं की कीमतों पर कुछ छूट की अनुमति दी जाती है, जिसे हम छूट कहते हैं, या जिसे व्यापार छूट कहा जाता है। लेकिन जब देनदार को तुरंत भुगतान के लिए माल की कीमतों में कुछ छूट की अनुमति दी जाती है तो इसे नगद छूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे नगद छूट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं आपको। अकाउंट। क्या है बच्चों? अकाउंट का मतलब होता है खाता। क्या होता है बच्चों? अकाउंट का मतलब होता है खाता। अकाउंट को खाता कहा जाता है। अकाउंट को क्या कहा जाता है? खाता कहा जाता है। यह एक वित्तीय रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन या कंपनी के लेन देन, आय, व्यय, बचत आदि को दर्ज किया जाता है। आय, व्यय, बचत आदि को दर्ज किया जाता है। खाता एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और यह किसी विशेष वित्तीय गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करता है। क्या करता है? ट्रैक करने में मदद करता है। बैंक अकाउंट वह खाता जो किसी बैंक में खोला जाता है, जिसमें धन जमा और निकाला जा सकता है, जिसे संचयन खाता यानी सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि शामिल होते हैं। क्या है बच्चों? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि शामिल होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लेकर चलते हैं हम।
टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते के प्रकार। किसके प्रकार? खाते के प्रकार। तो खाते तीन प्रकार के होते हैं, खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं वास्तविक खाता। तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे कहते हैं नाम मात्र के खाते। देखो, इसे पहला अकाउंट जो होता है पर्सनल, यहां पर दर्शा दिया गया है बच्चों, यहां आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के अंदर तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कितने होते हैं? तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नेक्स्ट हेडिंग, तो बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर बात करते हैं हम। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं। जो किसी व्यक्ति या संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट देख लो, इसके रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट को हम कहते हैं क्या है? पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। चलें नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। समझ में आया? टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट है। क्या है बच्चों? पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। कितने होते हैं? पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बच्चों? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो, पहले को हम यहां पर दर्शा दिया गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट को, नेचुरल पर्सनल अकाउंट को। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? नेचुरल में जैसे हम और आप, जिसे भगवान के द्वारा बनाया गया है, उसे हम नेचुरल अकाउंट के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये नेचुरल में जैसे हम और आप। और आर्टिफिशियल जो बनाया गया हो, जैसे हम और आप किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसका एक अकाउंट ओपन होता है, तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत है? क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा होता है ग्रुप अकाउंट। क्या होता है? ग्रुप अकाउंट। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन है। क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। देखिए, पहला है नेचुरल अकाउंट। देखो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यह एक प्राकृतिक खाता है जो भगवान द्वारा बनाया गया है। यह एक
यह एक वित्तीय या लेखा प्रणाली में एक खाता है। यह एक वित्तीय या लेखा प्रणाली में एक खाता है जिसे एक संगठन या व्यवसाय की प्रकृति या मौलिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे नेचुरल अकाउंट में जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, इंसान भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, इनका जो है अकाउंट नेचुरल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे दिनेश अकाउंट, राम अकाउंट, आशीष अकाउंट, निशा अकाउंट, ये सभी अकाउंट, जितने भी अकाउंट बैंक में खोले जाते हैं ये होते हैं नेचुरल अकाउंट। क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट हम हेडिंग लेके चलते हैं आपको। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यह एक व्यक्तिगत खाता है। यह एक व्यक्तिगत खाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी, संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, जो वास्तविक व्यक्ति नहीं होता है, जो वास्तविक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि काल्पनिक या कानूनी रूप से स्थापित होता है। उसी को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ले सकते हैं, इसलिए शॉर्ट करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जैसे बैंक, फर्म और कंपनी के खाते। जैसे बैंक, फर्म और कंपनी के खाते। जैसे देखिए, इसको क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इसे कोई ना बनाया है। जैसे हम और आप, कोई ना कोई तो इसे इंसान ही बनाया ना इसको। जैसे बैंक देखिए, ये भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और ये जो कंपनी, सैमसंग की कंपनी है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम। रियल अकाउंट। क्या है बच्चों? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते। कौन से खाते होते हैं बेटा? वास्तविक खाते। रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहा जाता है। रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहा जाता है। यह खाता उन संपत्तियों और वस्तुओं से संबंधित होता है जिनका अस्तित्व वास्तविक रूप में होता है। जिनका अस्तित्व वास्तविक रूप में होता है और जिन्हें व्यापार या किसी व्यक्ति के पास रखा जाता है। जिन्हें व्यापार या किसी व्यक्ति के पास रखा जाता है। वास्तविक खाता अस्थायी होता है। वास्तविक खाता अस्थायी होता है और इसकी जानकारी एक लंबे समय तक संरक्षित रहता है। लंबे समय तक संरक्षित रहता है, जिसे जैसे कि भूमि, भवन, उपकरण, नगद और अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। रियल अकाउंट को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब जैसे देखो, ये हमारी भूमि है, ये हमारा अस्थाई संपत्ति है। व्हीकल, ये भी हमारा अस्थाई संपत्ति है। बिल्डिंग, ये भी हमारा अस्थाई संपत्ति है। ये हमारे सभी रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब रियल अकाउंट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट। क्या है बच्चों? टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। यानी पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है
इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलें नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम आपको। टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल हैं, इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल है जिनका भौतिक अस्तित्व है, जिनका भौतिक अस्तित्व है और जिनको छुआ जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, जैसे मशीनरी खाता, नगद खाता, फर्नीचर खाता, स्टॉक खाता आदि शामिल है। यानी कहने का मतलब जिनको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मकान है, इसको हम बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं। ये हमारा व्हीकल है, इसको भी हम छू सकते हैं। और ये हमारी भूमि है, इसको भी हम छू सकते हैं। ये टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इंटेंजिबल। इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में इन संपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। इन्हें पैसे के संदर्भ में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? इन्हें पैसे के संदर्भ में मापा जाता है और इनका मूल्य होता है। इनका क्या होता है? मूल्य होता है। जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इनको हम छू नहीं सकते, और इन्हें केवल देख के महसूस कर सकते हैं। किसमें लिखा भी गया है कि इनका मूल्य होता है, यानी जैसे ट्रेडमार्क का इनमें पैसे लगता है, ट्रेडमार्क का लेने में। पेटेंट, इसमें भी पैसे लगते हैं। कॉपीराइट, इसमें भी पैसे लगते हैं। ये सभी हमारे किसमें आते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम। नॉमिनल अकाउंट। क्या बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट था। टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 अकाउंट पाए गए थे। 3 अकाउंट में आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैंने पर्सनल पढ़ाया, रियल पढ़ाया। लास्ट आपका चैप्टर, लास्ट आपकी हेडिंग चल रही है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट वे खाते होते हैं जो लाभ और हानि से संबंधित होते हैं। इन खातों में आय और व्यय को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? रिकॉर्ड किया जाता है। नॉमिनल खातों का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि, जैसे एक वित्तीय वर्ष में होने वाले खर्चों और आय को रिकॉर्ड करना और उनके आधार पर लाभ या हानि को निर्धारण करना होता है। इसी को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, जिसे हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। यानी लाभ और हानि के लिए ये खाते जाने जाते हैं। चलें हम नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं।
कुछ टैली के कॉमन वर्ड है, इसको जरूर आपको याद करना चाहिए क्योंकि एंट्री करते समय इन सभी का यूज होता है, इन सभी का यूज होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैश। कैश को हम नगद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैश को हम नगद कहते हैं। दूसरा है हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। क्या होता है बच्चों? विवरण। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है शेष राशि। क्या होती है? शेष राशि। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री का मतलब होता है रोजाना मचा। और लेजर का मतलब होता है बही खाता। क्या होता है? बही खाता। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है तलपट। क्या होता है बच्चों? तलपट। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है तलपट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को हम व्यापार खाता कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को हम व्यापार खाता कहते हैं। प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लॉस, लॉस का मतलब हानि होता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। असेट, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। यानी कुछ कॉमन वर्ड हैं, ये एंट्री करते समय सभी वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको जानना और इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह है वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है बच्चों? वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। सैलरी, सैलरी का मतलब होता है वेतन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है विविध व्यय। क्या होता है? विविध व्यय। परचेज, परचेज का मतलब होता है क्रय। परचेज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रय होता है। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। क्या होता है बच्चों? परचेज रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। सेल्स, सेल्स का मतलब होता है विक्रय। और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है विक्रय वापसी। क्या होता है बच्चों? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है विक्रय वापसी। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल या सामान। गुड्स का मतलब माल या सामान। लॉस बाय फायर, जलकर नष्ट हो गया। लॉस बाय थीफ, चोरी हो गया। ठीक है बच्चों, ये टैली के कॉमन वर्ड हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप एंट्री करेंगे, जब भी जनरल एंट्री करेंगे, ये सभी वर्ड आपको याद होना चाहिए। ये सभी वर्ड आपको याद होना चाहिए और जब याद होगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या है बच्चों? रूल्स ऑफ अकाउंट यानी खाते के नियम। क्या है बच्चों? खाते के नियम। रूल्स ऑफ अकाउंट, खाते के नियम। देखिए पर्सनल अकाउंट, सबसे पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में होता है पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें यह भी दिखाया गया डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। दूसरा आता है हमारा रियल अकाउंट। क्या है बच्चों? रियल अकाउंट यानी आने वाली संपत्ति को, आने वाले संपत्ति को डेबिट, आने वाले संपत्ति को डेबिट तथा जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट कहते हैं। यानी आने वाले संपत्ति को डेबिट कहते हैं और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट कहते हैं। व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलिए नॉमिनल अकाउंट लास्ट है आपका। नॉमिनल अकाउंट देखिए इसमें क्या है, खर्च या हानि को, खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं। खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं तथा आय या लाभ को, आय या लाभ को, आय या लाभ को क्रेडिट कहते हैं। खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं तथा आय या लाभ को क्रेडिट कहते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, कल के सेशन में हम इसके आगे आप बात करेंगे और
जितना आज के डेट में जितना पढ़ाया गया है आप सब इतना कवर करिए, फिर कल की वीडियो में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। और NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।